देखिए 16 अक्टूबर को आ रहे हैं अमेजॉन प्राइम पर सरदार उधम। इससे पहले कि आप पिक्चर देखें, आइए मुलाकात कराते हैं सरदार उधम से और जाने तो सही कि विकी कौशल सरदार उधम बने कैसे। हेलो नमस्कार, मैं हूँ राज दीक्षित और आप सभी का स्वागत करता हूँ एबीपी न्यूज़ में। दोस्तों, जब हम ये बात कर रहे हैं तब तक आप एक अमेजिंग देशभक्ति से जुड़े कंटेंट का ट्रेलर देख चुके हैं। हम बात कर रहे हैं सरदार उधम की और इस बारे में बात करने के लिए वी हैव सुजीत सरकार जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। वी हैव मिस्टर विकी कौशल जिन्हें आप जानते ही ऑब्वियसली, मल्टी टैलेंटेड एक्टर, एंड वी हैव मिस्टर रॉनी लहरी जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। सुजीत सर, मैं आपको पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उसका रीज़न ये है कि व्हेन आई आस्क माय यंगर ब्रदर हु इज़ योर फेवरेट सुपर हीरो, तो हमेशा स्पाइडरमैन, सुपरमैन ये सब निकलते हैं। लेकिन इस फिल्म से जो हमारे रियल हीरोज़ हैं वो धीरे धीरे आप जैसे लोग, आप जैसे डायरेक्टर, कंटेंट मेकर्स इंडिया को दे रहे हैं। इत्तेफाक रखते हैं आप उस बात से? नहीं, बहुत अच्छा है अगर ऐसे यंगस्टर्स जो हैं ऐसे सोचने लगे और सरदार उधम को अपना हीरो बनाए, तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा। मैं चाहता ही यही हूँ। 21 साल उन्हें भी लगे और 21 साल आपको भी अपनी बात कहने में लगे, तो जो सिमिलैरिटी है वो कहीं ना कहीं अगर मैं किसी चीज़ को चाहता हूँ शिद्दत से, तो कहीं ना कहीं अंदर बात करता रहता हूँ खुद। आपका भी वो प्रोसेस है कहीं ना कहीं उधम से? नहीं जी, बिल्कुल रहा मेरे लिए, इसीलिए मैं ये फिल्म बना पाया हूँ और अपने तरीके से बना पाया हूँ। जो बात मुझे कहनी थी, मैं इतना बोल सकता हूँ कि आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड दैट द वे द फिल्म हैज़ टर्न्ड आउट। रेस्ट तो अभी मैंने बना दिया है, मेरा जो कहना था मैंने कह दिया है। आज से ये फिल्म तो आ गई लोगों के पास, ट्रेलर आ गए हैं। सो आई होप पीपल लाइक द ट्रेलर, पीपल लाइक द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रेलर, and I hope they get into the film also and into the skin of Sardar Udham. मैं एक्चुअली आप लोगों को नोटिस कर रहा था दूर से, थोड़ी थोड़ी देर में आप फ़ोन चेक कर रहे हैं, तो रिएक्शंस चेक कर रहे हैं कि क्या मिल रहे हैं, कितने व्यूज़ मिले हैं ट्रेलर्स को। कुछ रिएक्शंस आए हैं अभी आपके पास? जी, जस्ट जनरल रिएक्शन चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या लग रहा है, लोगों को पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है, वो रेजोनेट कर रहे हैं। बट अब तक जितना हम इंटरव्यूज़ के बीच में देख पा रहे हैं, लग तो रहा है कि लोगों को पसंद आ रही है, वो रेजोनेट कर पा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ना वो एक बॉल बीच में बाउंसर निकल जाता है, हमने कहीं बाउंसर ना कर दिया हो, इस बॉल डाल दिया हो, ऐसा ना लगे। बहुत अच्छा ट्रेलर है। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं सोच रहा था आपसे शेयर करूंगा। आयुष्मान से हमारी एक बार बात हुई थी कुछ 2 साल पहले, तो वो उनके साथ 2 बार काम कर चुके हैं। ही सेड यार, जब सुजीत सर का कॉल आता है तो ऐसा लगता है भगवान आए हैं, ऑरा है और बोल रहे हैं पुत्र ये फिल्म कर लो। क्योंकि ये तुम्हारी एक वो जो आयुष्मान का जो मैसेज है वो मैं इसलिए कन्वे करना चाह रहा हूँ कि आपकी जब इनसे पहली इस बारे में बात हुई थी एंड यू गॉट टू नो कि यू आर डूइंग दिस, तो क्या मोमेंट था वो आपके? इनफैक्ट मुझे पता नहीं था कि सुजीता बॉम्बे में रहते ही नहीं है। वो पूरी तरह कोलकाता बेस्ड है, वहीं रहते हैं और बॉम्बे हर महीने 10 दिन काम के लिए आते हैं। तो मैं कई बार उनसे मिलने की कोशिश करता था पर मैं मिल नहीं पाता था। पर मेरी मुलाकात एक बार हुई और जब मैं उनसे मिला, मैं एक्चुअली बस उनको यही कहना चाहता था कि प्लीज़ सुजीता, जब भी आपको लगे, वो चाहे 1 साल में हो, 3 साल में हो, 10 साल में हो, किसी फिल्म में मुझे आपके कहानी का हिस्सा बनना है। जब भी आप वो सही समय समझें, तो आई वुड लव टू स्क्रीन टेस्ट फॉर अ पार्ट, जिस भी प्रोसेस से, बट आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ योर स्टोरी। लिटिल डिड आई नो दैट कि हफ्ते 10 दिन में आई वुड गेट अ कॉल टू कम बैक टू द ऑफिस एंड इन्होंने बताया कि सरदार उधम ये फिल्म बनाना चाहते हैं और उसके लिए वो सोच रहे हैं। तो मैं तो पहले तो मुझे काफ़ी समय लगा था सिंक इन करने के लिए, सच में हो रहा है। सुजीत सरकार के साथ काम करने का मौका और साथ ही में एक ऐसा किरदार जिनकी कहानियाँ सुनकर मैं बड़ा हुआ, तो मेरे लिए इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू। बहुत सारे एक्टर्स इस बात को छुपाते हैं कि उन्होंने स्क्रीन टेस्ट नहीं दिया है किसी कंटेंट के लिए, लेकिन मुझे पता है आप कई इंटरव्यूज़ में बोल चुके हैं कि इसके लिए मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया है, इसके लिए भी आपने स्क्रीन टेस्ट दिया था। लुक टेस्ट जिसे हम बेसिकली, लुक टेस्ट तो हाँ कई हुए थे, लुक टेस्ट हमने काफ़ी किए थे। नहीं, लुक टेस्ट फिल्म के लिए नहीं हुआ, मतलब फिल्म के कैरेक्टर जो बन गया उसके बाद। हाँ, कैरेक्टर के लिए। बट होता ना, पार्ट कास्टिंग करने के लिए पहले जो होता है जी, जो आप टेस्ट देते हैं, स्क्रीन टेस्ट। स्क्रीन नहीं, इस फिल्म में वो नहीं, इस फिल्म में नहीं, क्योंकि बहुत सारे लुक्स हैं। बिकॉज उधम सिंह जो थे, किस तरीके से उन्होंने अपनी चेंज करके डिस्गाइज, उसके बाद उन्होंने जो अचीव करना चाहा वो किया। तो मैं इसलिए इस सवाल को पूछ रहा था आपसे। नहीं, वो 2 पहलू है, एक होता है स्क्रीन टेस्ट और एक होता है लुक टेस्ट। तो लुक टेस्ट काफ़ी हुए टू लॉक ऑन दोज डिफरेंट लुक्स कि अच्छा ये लुक होगा, इस उम्र में ये लुक होगी, इस देश में ये लुक होगा, इस आइडेंटिटी के लिए वो लुक होगा। तो वो हमने काफ़ी किए।
बट स्क्रीन टेस्ट जो होता है कि टू लॉक एन एक्टर, वो स्क्रीन टेस्ट वाला प्रोसेस इसमें नहीं हुआ था. इट वाज एक्चुअली एक मीटिंग हुई थी ओवर अ कप ऑफ टी, और उस मीटिंग में हमने ये सिमिलर इंटरेस्ट शेयर किया एंड वी वर ऑन बोर्ड. एंड व्हाट वाज योर फादर्स रिएक्शन जब उन्हें पता चला कि आप इस कहानी पे काम कर रहे हैं? बचपन में कई बार आपने जैसा बताया कि इस कहानी आप सुन चुके हैं और अब वो किरदार आप जीने वाले हैं. जी, अरे मेरे माता पिता दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ही एक्साइटेड थे कि मुझे ये मौका मिल रहा है. एंड विद नन अदर देन सुजीत दा, ही मेरे घर पे जेन्युइनली दे वर वेरी वेरी हैप्पी एंड दे फाइनली फेल्ट कि यार हाँ यार ये पिक्चर ना अच्छे से करना, और वी विल बी वेरी एक्साइटेड टू वॉच यू इन दिस फिल्म. श्योर. रॉनी, आपसे मेरा सवाल है, मैंने एक्चुअली जनता में भी आपसे पूछा था कि एज अ प्रोड्यूसर एक इमोशनल टच जो होता है इस फिल्म से आपका क्या है? बिकॉज आपने आंसर भी दिया था, आपकी फैमिली के कुछ लोग फ्रीडम फाइटर्स भी रह चुके हैं, तो एक बार फिर से मैं आपसे वो जवाब जानना चाहूँगा. जी, देखिए जैसे जब बड़े हो रहे थे तो मेरे फादर आर्मी में थे, तो हम लोग हमेशा ही कहीं ना कहीं एक वो कनेक्ट था ही कि दे आर एट द दे सर्विंग फॉर द नेशन. तो फिर घर में जैसे कभी कभार डैडी से बात होती थी फैमिली के बारे में, क्या है ये है, तो वहाँ से कहानियाँ सुनने मिलते थे कि उनके ग्रैंड अंकल जो थे, जो मेरे ग्रेट ग्रैंड अंकल होंगे, वो रेवोल्यूशनरी थे. वो ही वाज सचिंद्रनाथ सान्याल. तो वो थे जिनको 2 बार सेल्यूलर जेल में ही हैड गॉन. जनरली पीपल गो फॉर वंस एंड ईदर दे डोंट कम बैक और वेरी रेयरली. सो ही वाज वन ऑफ दोज गाइज. एंड उनका कहीं ना कहीं एक कनेक्शन उधम सिंह और शहीद भगत सिंह के साथ भी था, क्योंकि ही वाज द फाउंडर ऑफ HRA, जिसका नेक्स्ट आउट थिंग वाज HSRA, जो भगत सिंह ने फाउंड किया था. तो इट वाज दैट. देन हिज अदर ग्रैंड अंकल वाज राजेंद्र नाथ लाहिरी, जिनका काकोरी केस में था. सो कहीं ना कहीं एक फैमिली में ये था. सो दिस आई गॉट टू नो एट लेटर स्टेज. बट बचपन से एक बीइंग एन आर्मी ऑफिसर्स सन एंड of a family, so many people in the Air Force, Army, so it was like a very that kind of a family. तो एक ये तो connection था ही. and history somehow मुझे पसंद था, and I did my this thing graduation in history. So and it was never that I wanted to study history. somehow ऐसा था कि मैं जब बुक पढ़ता था, मैं क्लासेस बहुत कम ही जाता था, तो पहले ही जब टर्म में बुक आती थी पढ़ लेता था नॉवल की तरह. and somehow I had this whole thing of I could see the visuals when and then I know used to study, and then I'll go straight into the exam and give. So it was always a thing. So I think this film was amazing in that way, because there were so many past connections, history, family and everything, that glad that I was part of it. ये सवाल आप दोनों से हैं. एज ए डायरेक्टर जब आप कोई कंटेंट बनाते हैं तो रिसर्च वर्क बहुत लगता है, नो डाउट, और एज एन एक्टर जब आप एक्ट करते हैं तो एक प्रिपरेशन होती है. तो इसके लिए रिसर्च और प्रिपरेशन कितनी अलग थी बाकी फिल्मों से? आई थिंक कोई बहुत डिफरेंट नहीं था जो दूसरे फिल्म्स जो करते हैं, बिकॉज रिसर्च का जो प्रोसेस होता है वो सेम ही होता है. आप डिफरेंट बुक्स देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, डिफरेंट लोगों से बात करते हैं. हाँ, ये कह सकता हूँ कि इस फिल्म में रिसर्च बहुत लंबा चला, करीब 10-15 साल चला. मतलब मैं बहुत दिनों से इस पे रिसर्च कर रहा था. मैं कॉलेज टाइम से इस सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहा था. पंजाब का जो मेन कंट्रीब्यूशन है टू द इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, उसका रिसर्च कर रहा था. जलियांवाला बाग मैसेकर पे, ट्रेजिडी से, वहाँ से जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ है. इनफैक्ट यहाँ सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने कहा था कि जो सर्वाइवर्स थे जलियांवाला बाग के, उनसे भी आपको बात करने का मौका मिला. तो वो अभी भी कहीं ना कहीं वो दर्द, वो आग है, वो बहुत मैं जब तब ऐसे भी लोग थे, आप मानेंगे नहीं, जो 13 अप्रैल को 13 अप्रैल, वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं, परिवार हैं, जो चुपचाप जलियांवाला बाग में आते हैं और वो चुपचाप कहीं बैठे रहते हैं कोने में. हाँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा वो कोई उसी परिवार से कोई आए हुए हैं. वो थोड़ी देर वहाँ बैठ के, सुकून से बैठ के मेडिटेशन करते हैं, इन टर्म्स ऑफ कि याद करते हैं. वो दीवारों को देखते हैं जहाँ पे बुलेट्स के मार्क रखे हुए हैं, और उनके परिवार से जो रहे होंगे, जो शायद सरवाइव कर गए हैं, जो सरवाइव नहीं कर गए हैं. ऐसे बहुत से परिवार हैं. अमृतसर में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिससे कोई अफेक्टेड ना हुआ हो जलियांवाला हादसा से. सो मैं उनसे भी मिलता था, बहुत देर बैठता था. कोई मुझे घर पे बुलाते थे, जो उनके घर जाके मैं चाय पीता था, फिर बातचीत होती थी, डिस्कशन होता था.
तो ऐसे करते करते मैंने रिसर्च कर ली इस फिल्म की। इनफैक्ट प्रोमो के अंदर जो हमने छोटा सा एक ग्लिम्स देखा है, कोई जिंदा है लालटेन लेकर जो जा रहा है, वो अपने आप में इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि उस वक्त क्या हुआ होगा, आपके रोंगटे खड़े कर देता है देख। जी तो ये चीज़ें वहीं उन्हीं से जब आप रिसर्च जी करें जी, वो ये सब चीज़ें जो सर्वाइवर ने ही बात की हैं सब लोगों ने। सो जितने सर्वाइवर थे, बिकॉज वहाँ पे तब तो कोई, क्योंकि ना फोटोग्राफ एविडेंस है, कुछ नहीं है, लोगों ने जो बोला है सर्वाइवर्स ने, जो स्टेटमेंट रिकॉर्डेड किए हैं, मतलब हमारे पास, और इवन इंडियन लाइब्रेरीज़ में, जलियांवाला बाग में, या हमारे पार्लियामेंट के जो लाइब्रेरीज़ हैं वहाँ पे, नेहरू लाइब्रेरी में, फिर ब्रिटिश लाइब्रेरी में जो हैं, ट्रिब्यून में न्यूज़पेपर्स उसके पास है, आपका सरदार उधम, शहीद सरदार उधम का ट्रस्ट जो है उनके पास, उनके जो ऑर्फनेज हैं वहाँ पे, तो ये सब वहाँ से सब इन्फॉर्मेशन निकल के आए। देखिए कैसी थी आपकी प्रिपरेशन? टू बी ऑनेस्ट, मेरी तैयारी उस बेसिस पे नहीं थी कि सरदार उधम सिंह कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं। मेरी तैयारी हमेशा उसी पे थी कि मैं वो ढूंढूं कि वो शायद क्या फील कर रहे होंगे उस वक्त। और वो बहुत एक वो कहते हैं ना, नव्स ढूंढने वाली बात होती है कि वो नव्स क्या थी। उसके लिए आई वुड ऑलवेज फॉल बैक टू सुजीत दा के। जब भी मुझे होता था कि सुजीत दा क्या सोच रहे होंगे इस ऐसे माहौल में, ये जो सिचुएशन चल रही है, आपको क्या लगता है एक इंसान सरदार उधम क्या सोच रहा होगा। सो मेरे लिए मेरी सारी तैयारी यहीं से शुरू होकर यहीं ख़त्म होती थी, बिकॉज इट वॉज नॉट दैट पार्ट कि जहाँ आपको किसी तरीके से बोलना है, किसी तरीके से उसे उठना है, बैठना है, वो उससे कई डीपर था। तो हमेशा मेरी वो जो खोज होती थी वो उसकी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड को खोजने की होती थी। एंड आई वॉज लकी टू हैव अ डायरेक्टर लाइक सुजीत दा, जिनकी स्टडी इतनी डीप रूटेड रही है इस मामले में, that I had a very clear guidance as to how to go about this part. अदरवाइज कौन डायरेक्टर चीख पे स्टिचेस लगने बोलेगा हाँ 4 दिन बाद आजा, लेट्स स्टार्ट द शूट। ये भी एक लुक हम ट्राई कर सकते हैं। और वो कुछ सुनने के लिए भी आपने इन्हें दिया था, जो आप बता रहे थे, एक शुरुआत में एक ट्रैक दिया था, एक म्यूज़िक पीस दिया था, जिसके अंदर एक हमेशा वो था कि कुछ खोजना है, उसी में एक तकलीफ खोजनी है, उसी में एक दर्द खोजना है, और जब वो मिल जाए तो वो जो सुर मिलेगा तो वो शायद सरदार उधम का सुर है, और वहाँ पे कुछ खेलना है। तो उतना बेसिकली आई थिंक द क्वेस्ट वाज कि उतना कहीं आप घुस के कुरेद कर अंदर कुछ ढूंढ पाएँ, तब जाके आपको सरदार उधम का एक जर्म वो मिलेगा, और उसी के साथ आपको फिल्म में जीना है। चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, 2-3 सवाल और हैं। जब व्हेन यू शूट विद सुजीत सरकार एंड रॉनी जी इज़ ऑल्सो देयर, तो हमने जितने भी बिहाइंड द सीन्स देखे हैं इनकी फिल्म्स के, तो फोकस रहते हैं और सीरियस रहते हैं, लेकिन क्या ये सेट पे मस्ती करते हैं, मतलब हंसी मजाक होता है सेट के ऊपर व्हेन यू आर शूटिंग विद हिम? नहीं, हंसी मजाक ऐसे नहीं कि मतलब जब ज़रूरत नहीं है तब भी हंसी मजाक ही चल रहा है। एक ये होता था कि जब भी हम सेट पे होते थे तो एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, कट्टर काम पे फोकस वाला मामला होता था हर डिपार्टमेंट से, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कैप्टन ऑफ द शिप, बिकॉज ही इज जस्ट सो इन्वेस्टेड वंस ही इज ऑन सेट टू क्रिएट दैट वर्ल्ड, एंड आपको एज अ दर्शक वहाँ पहुँचाने के लिए ही वुड बी फुल्ली इनटू दैट, उसी स्पेस में। तो ऐसा नहीं है कि गंभीर और सीरियस मामला होता था, बट इट वॉज जस्ट अ वेरी फोकस्ड टाइम जब भी हम सेट पे होते थे टू क्रिएट समथिंग। और कई बार होता था कि मैं हैरान होता था कि कई बार हम वापस होटल जल्दी आ जाते थे, जबकि आपको लगता था कि काम इतना ज़्यादा है, कैसे हो रहा है। एंड हैट्स ऑफ टू सुजीता एंड रॉनी सर एंड द एंटायर टीम टू कम ऑन द सेम पेज, और वो इतनी हारमोनियसली शूट होता था कि सबको अपना काम बिल्कुल पता होता था कि ये काम करना है, एंड वो सीरियसनेस झलकती थी फ्रॉम द कैप्टन ऑफ द शिप कि नहीं यार, ये बिल्कुल फोकस होकर काम करना है, क्योंकि ये कोई फ्रिवलेस फिल्म नहीं बन रही, कोई फ्रिवलेस कहानी नहीं दर्शाई जा रही, इसको बहुत रिस्पॉन्सिबली एक सच्चाई से दर्शानी है। तो उतनी फोकस की वहाँ ज़रूरत भी होती थी। तो इट्स नॉट कि गंभीरता होती थी, बट एक फोकस होता था। आप दोनों से मेरा सवाल है सर, थिएटर्स खुल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं घर पर देखकर OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए कंटेंट एंजॉय करूं, तो फ्यूचर में आप OTT के लिए कंटेंट बनाना जारी रखने वाले हैं, या एक बार थिएटर्स खुल गए तो फिर थिएटर ही आप सोच रहे हैं? आई थिंक सिचुएशन जो अभी इस वक्त है कि जो अथॉरिटीज़ ने जो इंटीमेट किया है कि दे आर स्टार्टिंग फिल्म थिएटर्स, मतलब थिएटर ओपन हो जाएंगे, एंड उसके क्या SOP एंड प्रोटोकॉल हो गए हमें नहीं मालूम, बट कहीं ना कहीं आगे आई थिंक
5-6 महीने हो या साल भर में, आई थिंक चीज़ें नॉर्मल तो हो ही जाएंगी. सो आई थिंक व्हेन इट्स बैक टू नॉर्मल, आई थिंक देन एवरीथिंग विल बी नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ गोइंग टू थिएटर एंड और सिनेमा हॉल में जाके फिल्म का मज़ा लेना. आई थिंक वो फिर से शुरू हो जाएगा. लेकिन फिर भी कुछ एक तबका, एक ऑडियंस है जो OTT प्लेटफॉर्म अब उनकी लाइफ बन गया है. सुबह उठने से लेकर फिल्म आधी शुरू करते हैं, फिर रात तक आधी रखते हैं. तो उनके लिए भी, OTT के लिए भी कंटेंट नियर फ्यूचर बनाते रहना बहुत ज़रूरी है. डोंट यू थिंक सो? देखिए, OTT के लिए फिल्म और थिएटर के लिए फिल्म होती है. सो हम चाहेंगे कि हम फिल्म बनाते रहें. अब वो देखेंगे तब सिचुएशन क्या है. सिनेमा हॉल होगा, सिनेमा हॉल में जाएंगे. OTT है, OTT में जाएंगे. ऐसा नहीं है कि हम सोच के बनाएंगे कि ये OTT के लिए फिल्म बना रहे हैं, ये सिनेमा के लिए फिल्म बना रहे हैं. फिल्म तो उसी शिद्दत से बनाएंगे जो एक फिल्म बनती है. उसमें कोई वो डिस्पैरिटी नहीं है कि ये OTT के लिए ऐसा कुछ बना देंगे और उसके लिए फिल्म बनाएंगे हम. अब उस वक्त क्या माहौल होगा देखेंगे. 1 साल बाद सब नॉर्मल होगा तो विल गो बैक टू नॉर्मल. चलिए, मेरा एक सेकंड लास्ट सवाल है सर आपसे. हम थोड़ा सा विकिपीडिया पे सर्च कर रहे थे, तो वो जो ट्रायल था ऊधम सिंह और ब्रिटिश कोर्ट में, वो पढ़ने में ही इतना अंदर जज्बा भर देता है. क्या वो एज इट इज़ डायलॉग्स यूज़ किए हैं, थोड़ा सा फेरबदल हुआ है उनमें? सिनेमा जब आप करते हैं, आप कुछ चीज़ें, कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज़ लेते हैं उसी पैरामीटर्स में रहते हुए. तो वो तो ज़रूर लेते हैं हम, और वो हमने लिया भी है. बिकॉज इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, इट्स अ फीचर प्रेजेंटेशन. सो आई थिंक उतना क्रिएटिव जो प्रोसेस में जो लिबर्टी लेना होता है वो हमने उतना ही लिया है. चलिए, लास्ट क्वेश्चन विकी आपसे. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इट्स गोना बी कौशल ब्रदर्स मंथ. आपकी भी फिल्म आ रही है और 2 दिन बाद योर ब्रदर इज कमिंग अप विद हिज कॉन्ट्री. तो अक्टूबर जो है वो कौशल ब्रदर्स का होने वाला है. क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? वी प्रे सो एंड मेरे मॉम डैड तो प्रे कर रहे हैं कि ऐसे कई महीने आए. बट हाँ, हम काम कर रहे हैं. काम करना हमारा फ़र्ज़ है. काम कर रहे हैं एंड इट्स एक्साइटिंग टाइम फॉर बोथ ऑफ अस कि हम ग्रो कर रहे हैं एज एक्टर्स और हमारा काम दर्शकों तक पहुंच रहा है. वी बोथ आर वेटिंग कि दर्शकों का क्या रिस्पॉन्स होगा हमारी फिल्मों पे, एंड वी हैव आवर फिंगर्स क्रॉस्ड. चलिए, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं. Thank विश यू ऑल द लक. थैंक यू सो मच. और आप भी तैयार रहिए 16 अक्टूबर को सरदार उधम देखने के लिए Amazon प्राइम वीडियो पर. राज दीक्षित, ABP न्यूज़, मुंबई. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.